Tara, who was one of the Panchkanya, was constantly trying to show her husband the right path and even opposed Bali when he forcefully tried to have a relationship with Sugriva's wife. सतयुग में जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था, उसी में से कई अप्सराएं निकली थीं, जिसमें एक का नाम तारा था। तारा का विवाह किष्किंधा के राजा बलि के साथ करवा दिया गया। एक दिन तारा को सुग्रीव के माध्यम से पता चला कि उसके पति की युद्ध करते हुए मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। फिर एक दिन तारा का पति बलि लौट आया और सुग्रीव को राज्य से निष्कृत कर पूर्ण वहां का राजा बन गया। अब तारा फिर एक बारी किष्किंधा के प्रमुख महारानी बन गई। उसके कुछ समय के पश्चात सुग्रीव ने बलि को चुनौती दी। जब बलि सुग्रीव की चुनौती को सुनकर क्रोध में वहां से जाने लगा, तो तारा ने उसका रास्ता रोक लिया और वह उसे बाहर ना जाने को कहा, किंतु बलि ने तारा की एक ना सुनी और युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तारा को पता चला कि श्री राम के हाथों उसके पति का वध हो चुका है। वह बलि का सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। उसने श्री राम को श्राप दे दिया कि उन्हें माता सीता मिली तो जाएगी, लेकिन काल की गति के कारण दोनों ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह। तारा के विलंब को देखकर श्री राम ने सुग्रीव को तारा के साथ विवाह करने का परामर्श रखा। सुग्रीव ने इससे मान लिया। उसके बाद तारा का विवाह सुग्रीव के साथ कर दी। वह किष्किंधा नगर की प्रमुख महारानी बन गई। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने के पश्चात श्री राम ने उन्हें 4 मास का पश्चात माता सीता की खोज शुरू करने को कहा था। जैसे ही सुग्रीव भूल गया, एक दिन लक्ष्मण अधिक क्रोध में किष्किंधा नगरी आए। उन्होंने क्रोध की अग्नि से किष्किंधा नगरी जलाकर खाक हो जाती। तब सुग्रीव के मंत्रियों हनुमान एवं जामवंत ने लक्ष्मण को क्रोध शांत करने के लिए तारा को याचना की। वह सुन के किष्किंधा नगरी की भलाई के लिए तारा तुरंत लक्ष्मण के पास गई। वह अपने सूझबूझ से उनका क्रोध शांत करने में सफल रही। यदि उस समय तारा अपनी समझदारी से लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं करती, तो अवश्य किष्किंधा नगरी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता।